नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बच्चा भूल गया भगवान का कीर्तन में, गुरुजी आ गया, गुरुजी आया, अरे रुक जाओ, कहीं कर रहे हो, कीर्तन चाल रहे हो, ध्यान, गुरुजी हाथ लगाया, भूल गया, गुरुजी भी चालू, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महाराज यह सूचना पूछी महल में हिरण्यकश्यप को, सेनापति ने कहा जाकर रोको सब न। सेनापति आयो, पहली तो सब भजन कर रहा, अरे रुक जाओ, कोई न रुकिया, चारों मेर घूमियो, नहीं रुके, बीच में घुस गयो, ज्ञानी अर्थिंग हो वो भी भूल गयो, श्रीमन नारायण नारायण। मतलब ज्ञानी बच्चा ने स्पर्श करियो, वो भी खुद को सभा बोल गयो, नारायण नारायण करवा लागियो, जो जावे जो आवई को न बाचा। अब की बार हिरण्यकश्यप खुद गायो और बच्चा नाच रहा है, भगवान को जप कर रहा है बड़े प्रेम से, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण नारायण नारायण। महाराज जब हिरण्यकश्यप आयो तो देखियो कि सब नाच रहा, नारायण को नाम ले रहा, बड़ो क्रोधित होयो, आग बबूला होयो और बीच में जाकर घुस गयो, ए चुप, सब चुप हो गया। अब यहाँ कुछ संता को भाव आवे महाराज, जो आया जो भगवान को नाम सुनकर भगवान का नाम में संलग्न हो गया, पर हिरण्यकश्यप को कुछ नहीं होयो। बोले क्यों महाराज? बोले महाराज इकल लियो न कि फ्यूज ओडो बलबो भाई होल्डर में है ना, अगर फ्यूज ओडी बल्ब न लगा देवा तो उजाड़ो देवा की कौन देवा ना, क्यों विद्युत तो बहुत है हुई में, पर फ्यूज ओडो है तो वो खड़ू चाली, तो महाराज हिरण्यकश्यप भी फ्यूज ओडो, एक लिए भगवान को नाम नहीं लियो। संता की भाषा है भाई, फ्यूज बल्ब तो कभी उजाड़ो दे नहीं सके, फ्यूज व्यानी होड़ो, और जो भगवान से रुष्ट हो जावे, जो भगवान का विमुख हो जावे, इको कल्याण कभी हो सकेगी? वो भी कभी प्रकाशमान हो सकेगी? इको कभी कल्याण नहीं हो सके। लेकर गयो प्रहलाद जी ने पकड़ कर बिठा दियो महाराज, कारागार में डाल दिया, कारागार में डाल दिया, भूखो रखा प्रहलाद जी ने, कई दिन तक भूखा है, महीना बीत्या, 15 दिन बीत्या। भगवान नारायण बोलिया लक्ष्मी जी ने, लक्ष्मी जी जाओ भक्त की रक्षा करो। आज स्वयं लक्ष्मी जी महाराज खीर बनाकर लाई है और अपना हाथ से खीर खिला रही है प्रहलाद जी महाराज ने कारागार में, बंदी में। अब महाराज 80 खीर बनाकर लाई, आपा खीर बनाओ ना केसर डालकर, काजू बादाम डालकर, तो भाई खुशबू आओ, तस्मय बहुत बढ़िया खुशबू आबा लाग जावे। लक्ष्मी जी जो वैकुंठ लेकर आई सोना का कटोरा में, यान की खुशबू आई कि महाराज बाहर जो खड़ा ना वहां का नाक तक गई, पहरेदार वे जाकर बोलिया महाराज प्रहलाद जी का कारागार में तो खुशबू आ रही है और भीनी भीनी मंद मंद सुगंध भी आ रही है। बोले कहीं की आ रही है? आप नहीं मालूम, आवाज आ रही है सबड़ सबड़ की वहीं, क्योंकि खीर ने तो सबड़ सबड़ ही खानो पड़े ना। बोले आवाज सबड़ सबड़ की आ रही है। अब खुद हिरण्यकश्यप को देखवा आयो तो देखिया तो महाराज बर्तन पड़िया बेटा सोना का। बोले यार ये तो कोई जादूगर है भाई, इतने कारागार में बंद कर रखा, फिर सोना का कटोरा खड़ू ले रहा है। बोले प्रहलाद ये कहां से आए? जो जगत को देता है पिताजी, हाँ सबको जो देता है ना वो मुझको भी देता है। ज्ञानी नारायण को नाम सुने और क्रोधित होयो, लेकर गयो महाराज पहाड़ पर ले जाकर फेंक दियो, भगवान हाथ में झेल लिया, सुरक्षित प्रहलाद जी लौट कर आ गया। पागल हाथियों के सामने छोड़ दिया, सुरक्षित प्रहलाद जी लौट कर आ गया। सांप को भरे काला सांप के पटारी मंगाया, प्रहलाद जी के पास छोड़ दिया, सांप भी आया तो प्रहलाद जी का चिन्ह कर चुपचाप बैठ गया। प्रहलाद जी को बाढ़ बाको नहीं होयो, बहुत दुखी। भागवत जी में तो होलिका को वर्णन कौन है कहीं भी, पर आपने लोग बोलता करे कि भाई हिरण्यकश्यप की एक महीना थी होलिका, भागवत जी में कहीं वर्णन नहीं है होलिका का। ये पुराने संत लोग भागवत में कथा बताते हैं, इसलिए अपन भी थोड़ा सा वर्णन करेंगे कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, बुआ जी आई, दुखी देखी। भाई ने बोले भाई दुखी क्यों है तुम? बोले दुष्ट, हाँ यो खरपतवार पैदा हो गयो घर में, पूरा खेत ना खराब कर दे रही हो। एक खरपतवार जो है पूरा खेत खराब हो जाया करे।
बोले यो जो है न जाने फूला का बगीचा में वो कांटा को पेड़ घटू हो गयो कि हमारा दुश्मन को नाम ले रहे हो, तो तुम चिंता क्यों करे? बोले मने ब्रह्मा जी की एक आशीर्वाद है। बोले कौन से हो? बोले एक चिड़िड़ी है, वहां ओढ़ कर बैठू ना, जिन्हें गोद में लेकर जलती हुई आग में, वो तो मर जावे और मैं जी जाऊं। बोले बहुत बढ़िया। महाराज लकड़ी की बहुत बड़ी चिता बनाई, लकड़ी को अलाव लगाया और वहां प्रहलाद जी ने गोद में लेकर बैठ गई। प्रहलाद जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं, प्रहलाद जी कोई मना न करया, चुपचाप बुआ जी की गोद में बैठ गया। बड़ा आनंद से हूं, क्यों? भगवान को भक्त है। और हकीकत में जो भगवान के भरोसे रहे ना, बिना कोई चिंता नहीं है संसार में। या चिंता तो मनुष्य ने है, क्योंकि आपा ने भरोसा कौन है? जो पशु है ना, जो बेजुबान है, बिना कोई चिंता नहीं है। देखो, अगर आप घर में बांधा राखो तो चुपचाप रही, जंगल में ले जाओ तो चल जाए, है ना? आपा ने तो महाराज 2 बजे 8 बज गई, 9 बज गई, 10 बज गई, चाय न मिले तो फिर खेर को ना महाराज की। स्वभाव देखो आप, ये सब जो चावे ना, ये मनुष्य नहीं चावे, क्योंकि आप भगवान के भरोसा नहीं रह सका। भगवान के भरोसे रहना सीख जाओ, और जो भगवान के भरोसे रहने सीख जाओ, परमात्मा भी की सब जगह रक्षा करे। जिसको लागी रे लगन भगवान की, उसका दिया तो जलेगा तूफान। महाराज प्रहलाद जी महाराज ने बोले भाई ये कहां से आया है? प्रहलाद जी ने लेकर बैठ गई। प्रहलाद जी भगवान को नाम लेकर बैठिया, नमो नारायण करवा ला गया। होलिका तो जल गई लकड़े के साथ ही, और प्रहलाद जी को बाल भी बाको नहीं हुई। प्रहलाद जी चुपचाप निकल कर बाहर आ गया। और ज्यादा क्रोधित तुम्हारी बहन मरगी के कारण, दुष्ट के कारण। महाराज बोले अरे प्रहलाद, तेरे भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बोले हमारा भगवान तो कण कण में है। बोले भगवान कण कण में? बोले हाँ। बोले खंभ में है? बोले हाँ। क्रोधित हो गया हिरण्याकश्यपु। बोले भगवान तेरा कण कण में है, देख तेरा भगवान कहाँ है, बता मेरा भगवान है क्या अंदर? महाराज खड़ग लेकर प्रहार करो खंभ के ऊपर, अंदर भगवान प्रकट हो गया। बोल नरसिंह भगवान जय। अद्भुत रूप है भगवान का, न मनुष्य है, न नर न पशु, भयंकर रूप भगवान। हो गगन गड़गड़ाय खंभ, गगन गड़गड़ाय खंभ, फाटो चर चराय जब, निकसो नर नाहर को रो अब अति भयावन है। कटक कटक डावे डाडे लपर लब लभावे जिव्या, फपर फर फरावे पूछे योम योम मानो है। डर डर डराने लागे भाबर भर भराने धाम, था थर थर थराने गंग, चिताय चाहत खानो है। हो कहे रघुनाथ कोप प्रकटे नर सिंह जबई, प्रलय को प्रमोद मान होता डर डर डरानो है। भगवान प्रकट हुए, जीव लबलबा रहे हैं, क्रोधित भगवान की मुद्रा। महाराज जानी भगवान को रूप देखियो, हिरण्याकश्यप तो दरगड़ लगायो, भाग छाटियो, महल के बारे भागने लागियो। भगवान पकड़ लिया तुरंत पीछे से, कहां जाता, रुक। भगवान बैठ गया डेड़ी पर और महाराज गोद में लेटा लिया और भगवान विकराल रूप दिखा रहा नरसिंह भगवान। देख ले रे दुष्ट, फिर शिकायत मत कर दे, देख ले, न नर हूं न पशु हूं, न बाहर हूं न घर अंदर हूं, मैं तो डेली पर हूं। या दरवाजा चौकट बनाया ना, ब्रह्मा जी नहीं बनाया, ये तो मनुष्य बनाया। न ऊपर हो, न तू न ऊपर है न नीचे, देख ले एक बार। हाँ? और मानो महाराज भगवान नाखून दिखा रहा है, देखो बोले नाखून है तो सूखा है न गीला है? अपने नाखून से अपने घुटनों में लेटाया भगवान ने जंगाओं पे, और महाराज हृदय को विदीर्ण कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की, शरीर विदीर्ण कर दिया। भगवान लीला कर रहा है महाराज, आंतड़ियां निकाल दिखाकर बाल फेंक रहे हैं, एक एक आंतड़ी। संत बोले महाराज लीला भगवान यानी कि क्यों कर रहा है? भगवान लीला इकले कर रहा कि भाई और कोई भक्त प्रहलाद का पेट में तो नहीं है, कहीं आंतड़िया में उलझड़ो रेवे और फिर मारियो जावे। एक लिए भगवान ये लीला कर रहा है कि मेरे भक्त को बहुत कष्ट दिया, इस दुष्ट ने बहुत कष्ट दिया। महाराज भगवान
हिरण्यकश्यप का वध करे, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जयकार करने लगे। लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। देवता आए महाराज, दूर से खड़ा है, नजदीक कोई नहीं जाओ। भगवान को भयंकर क्रोधित, क्योंकि भगवान बोले मेरे भक्त को अगर कोई कष्ट देता तो मैं कभी सहन नहीं कर। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। हाँ महाराज, अपना मान टलते, अपनो मान चल जाए, भक्त को मान कभी नहीं टले, सारी मर्यादा का भूल जाते भगवान। देवता आए, कोई भी नजदीक नहीं जा रहा, कोई भी नजदीक नहीं जा रहे हो भगवान के पास। ब्रह्मा जी आए, सब आए महाराज। लक्ष्मी जी महारानी भी, नारद जी गया लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी ने बोलिया कि आपका भगवान को नयो अवतार हुई है, जाओ देखो। लक्ष्मी जी बंठन कर आया, चालता चालता दूरों देखा, लक्ष्मी जी आता दिखा, और भगवान जोर से उदाड़ मारी, सिंह गर्जना करी, लक्ष्मी जी लुटता भाव भाग गया। बोले माँ नारायण कौन है? क्यों माँ का नारायण तो बहुत साधारण सा, शांताकारम भुजग शयनम, ये तो बहुत क्रोध वाला है। देवता आए, प्रहलाद जी को लेकर आए, प्रहलाद जी को भगवान के सामने ले जाकर भगवान की गोद में बिठाया। ज्ञानी भगवान की गोद में प्रहलाद जी ने बिठाया, भगवान शांत हो गया और अपनी लब लबाती जीव से ज्ञान माँ, जब बच्चा को जन्म हुआ ना, और गौ माता अपना बच्चा न छाटे। संसार में केवल गौ माता एक ऐसी है जो अपने बच्चे का मलमूत्र भी चाटती है ना। संसार में ऐसी कोई माँ नहीं है महाराज। जब बच्चों पूरे ऊपर लिपटो रहे, ज्ञानी गौ माता चाटे, बच्चा में स्फूर्ति आ जावे, खड़ो हो जावे अपना पुत्र। यानी भगवान अपनी जिह्वा से जो है प्रहलाद को चाटने लगे और मानो क्षमा मांग रहे हैं। कहते हैं, हो बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय। भगवान प्रार्थना कर रहे हैं प्रहलाद जी से, बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय, ए असुरों ने मारे ममनाथ एक गाने में। ओ असुरों ने मारा मम नाम एक गाने में। अरे प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे, मेरा नाम गाने के लिए असुर ने तुझे बहुत दुख दिया, बहुत कष्ट दिया। अरे गिरी से गिरायो पुनी, जल में डुबायो लाल। पहाड़ से गिराया, जल में डुबाया तुझे, ओ अग्नि में जलायो रखी, कमी नहीं सताने में। अरे अग्नि में जलाया तुझे। ए प्रहलाद, भगवान माफी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं अपने भक्त से। करूं क्या भक्त, तेरे पिताजी ने वरदान ऐसा मांगा कि मुझे अवतार लेने के लिए भी सोचना पड़ा। ऐसा अटपटा, ऐसा अद्भुत वरदान मांगा तेरे पिताजी ने। भगवान कह रहे, मंजुला मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु। ओ मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो भक्त हमें देर हुई आने में। क्षमा करो भक्त हमें देर हुई आने में। भगवान क्षमा मांग रहे हैं प्रहलाद जी से, हे भक्त मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि तेरे पिताजी ने बहुत अद्भुत अटपटा वरदान मांगा। सोचना पड़ा कि कौन सा वरदान अवतार लेकर आऊं। और इसका प्रहलाद जी से कहा, भैया कुछ वरदान मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा, हे भगवान अगर आप वरदान ही देवो चाहो तो एक ही वरदान दो। बोले मेरा पिताजी चाहे कृष्ण का भी हाथ दुष्ट था, पापिया राक्षसा, पर हाथ तो हमारे पिताजी, एक लिए मैंने क्षमा कर दो। भगवान बोले, रे बेटे महाराज, तेरा जैसा पुत्र जिस घर में जन्म लेकर आ जावे ना, वी के तो 100 बीड़ी तर जावे। ज्ञान का भक्त अगर कोई घर में जन्म लेकर आ जावे, वी की तो 100 पीढ़ी तर जावे। भगवान दिखाया, देख तेरे पिताजी वैकुंठ में निवास कर रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। चलिए आज की कथा का विश्राम यहीं। काल की कथा में वामन अवतार, मत्स्य कच्छप अवतार, समुद्र मंथन की कथा, कल की कथा राम जी को अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे राम और लीलाधारी मेरे कृष्ण। हाँ हाँ, माखन चोर है ना। हमारे गुरुजी बोलते थे कथा में, महाराज कल गुलाब जाम बोले रसगुल्ला को अवतार है। तो बड़े आनंद से सब लोग बढ़िया समय पर आओ और कल भगवान की कथा, लीलाधारी की कथा सुनांगा आप सब लोग। अभी दो नाम कीर्तन भगवान को, फिर आरती करें।